वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा चैप्टर नंबर 8 का जो एक्सरसाइज था उसका फर्स्ट पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। अब सेकंड पोर्शन जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि इथेन को इथीन के अंदर और इथीन को इथाइन के अंदर और बाद में फिर इथाइन को इथेन के अंदर कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली 3 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला पोर्शन इथेन को इथीन में कन्वर्ट करना, फिर इथीन को इथाइन में और फिर इथाइन को इथेन में। तो देखते हैं ये सब कुछ कैसे होगा। देखिए बेटे, आप सबसे पहले इथेन से इथीन बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हैलोजन होना चाहिए अल्केन के अंदर। तो आपके पास ये है CH3 दैट इज अल्केन। आप इसकी सबसे पहले करवाएंगे हैलोजिनेशन या क्लोरीनेशन। एक H यहाँ से Cl को निकाल के HCl बना देगा और एक Cl यहाँ पे आ गया तो ये आपके पास इथाइल क्लोराइड बन गया। अब इसी इथाइल क्लोराइड की जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आप जानते हैं कि ये जो K होता है पोटेशियम, ये यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के ले जाता है और KCl बना देता है। और ये जो OH होता है ये साथ वाली कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है और HOH मतलब वाटर बना देता है। तो बाकी के बाद क्या CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा तो CH2। तो आपने ये इथेन से क्या बना लिया, इथीन बना लिया। अब वंस अगेन हमने इथीन से इथाइन बनाना है। याद रखिएगा, जब आप सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहें तो सिंपल मेथड है हैलोजिनेशन करें और उसके बाद डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करें तो आपके पास बनता चला जाएगा। ओके, मतलब अगर आपने सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से आगे फिर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाना है तो दो चीजें याद रखें। नंबर 1 आप हैलोजिनेशन करवाएं और नंबर 2 आप फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा दें। तो ये आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये इंक्रीज होते जाएंगे। और अगर आपने रिवर्स जाना है मतलब कुछ ऐसे तो फिर सिंपल द मेथड है दैट इज हाइड्रोजिनेशन। तो वही भी हम यहाँ करने वाले हैं। देखें जरा, अब इथीन से इथाइन में जाना है। सबसे पहले आप इसके अंदर हैलोजिनेशन करवा दें, इसके अंदर क्लोरीन ऐड करवा दें। जैसे एक क्लोरीन इधर जाएगा इस कार्बन के पास, दूसरा इस कार्बन के पास, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास ये बन गया डाइहैलाइड है। ठीक है, अब वंस अगेन आप इसका KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 KOH चाहिए होंगे, मैं 2 KOH लिख लेता हूँ। अल्कोहल की प्रेजेंस में होना वही है कि ये K और ये Cl ये निकल जाएंगे और ये K और ये Cl निकल जाएंगे और आपके पास क्या बना देंगे 2KCl। ओके, और जो OH होंगे यहाँ पे वो साथ, मतलब ये जो OH है इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लेगा, ये जो OH है वो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लेगा तो आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन भी एक निकल गया। जब एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकल गया तो आपके पास ये क्या बन गया, ये आपके पास इथाइन बन गया। अब इस रिएक्शन को मैंने डिटेल के अंदर लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपने इथाइन भी बना लिया। अब इथाइन से बेटे एक रह गया, इथाइन से आपने इथेन बनाना है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाले में जाना है तो सिंपल हाइड्रोजनेशन, 2 बॉन्ड तोड़ने हैं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे निकल की प्रेजेंस में और आपके पास क्या बना देंगे, इथेन बना देंगे। और ये बड़ी आसानी से आपने कन्वर्जन को कंप्लीट कर लिया। बड़ा ही आसान है ये, बस ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा, ये बाद में भी कन्वर्जन में काम आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और वो कहता है कि आपके पास 1 ब्यूटीन है। दिस वन इज 1 ब्यूटीन, 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है पोजीशन नंबर 1 पे। सो दिस इज 1 ब्यूटीन। कहता है 1 ब्यूटीन का रिएक्शन करवाओ हाइड्रोजन के साथ, Br2 के साथ, KMnO4 के साथ, HBr के साथ एंड दिस एंड दैट। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। आप 1 ब्यूटीन लिखें। अब आपने इसका हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजनेशन कैसे होती है, निकल की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर आपको कितना देना पड़ता है, तकरीबन 250 से 300 सेल्सियस। ठीक है, तकरीबन 200 से 300 के दरमियान होता है आपके पास। तो एक हाइड्रोजन बेटे इधर जाके ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर, एक बॉन्ड ब्रेक कर गया तो आपके पास ये जो 1 ब्यूटीन है ये जाहिर सी बात है, जरा लिख लें CH2, फिर CH था वहाँ पे वो CH2 में कन्वर्ट हो गया और CH2 जो था वो CH3 में। तो इस तरह से आपके पास 1 ब्यूटीन जो है वो ब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये कौन सा ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन वाला, तो N ब्यूटेन। अब नेक्स्ट वो कहता है कि Br2 ऐड करवाएं। सिंपल है बेटे, ब्रोमिनेशन करवाने जा रहे हैं तो क्या होता है, अगर मैं Br2 को कुछ ऐसे लिख लूँ तो कोई इशू तो नहीं किसी को। लो जी, अब बेटे होगा क्या कि एक Br इस कार्बन के पास, दूसरा Br उस कार्बन के पास जाएगा, एडिशन होगा, अल्कीन की जो प्रॉपर्टीज हैं, और एक बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, पहले जो वैसे के उसको लिख लें, वो CH3 वैसे ही था, ये CH2 भी वैसे ही है, ये CH और ये CH2। हुआ क्या, एक Br इस कार्बन के साथ अटैच है और एक Br अब इस कार्बन के साथ अटैच हो गया तो ये आपके पास कंपाउंड बन गया। नंबरिंग कर ले 1 2 3 4, तो इसका नाम भी रख सकते हैं, इसका नाम होगा 1,2 डाइब्रोमो
कि 1 और 2 पोजीशन पे 2 ब्रोमो हैं और 4 कार्बन है, तो क्या नाम होगा, ब्यूटेन। तो 1 2 डाइब्रोमो ब्यूटेन बन गया। तो बड़ा सिंपल है। लेकिन आपने सिर्फ इथीन को ध्यान में रखना है, याद रखिएगा हमेशा कि बेटे रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप पे होता है। आप इथीन पे आपने रिएक्शन पढ़े, आप यहाँ पे हाथ रख लें और सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन करें, बस खत्म। बाकी सारा कुछ वैसे ही है। फॉर एग्जांपल KMnO4 है बाय एजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, इसमें क्या होता था, हाइड्रोक्सिलेशन होती थी, डबल बॉन्ड टूटता था, दोनों साइड पे OH ग्रुप ऐड हो जाता था। तो यहाँ पे सिंपल वही होगा कि आपके पास अगर मैं लिख लूँ, बाकी तो वैसे ही रहेगा ना, CH3 CH2 CH2। बेसिकली यहाँ से KMnO4 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा जो कि यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो हमने पढ़ा था कि एक OH ग्रुप बेटे इधर ऐड होगा और दूसरा OH ग्रुप इधर ऐड होगा। तो इस तरह से आपके पास ये सिलसिला चलेगा। और बाकी जो KMnO4 होता है वो MnO2 के अंदर चेंज हो जाता है। और जो आपके पास यहाँ पे कहने के दूसरी चीज़ें हैं HOH, मतलब वो वाटर वगैरह बना देते हैं। तो इस तरह से बेटे ये आपके पास सारा सिलसिला कार चलता है और ये आपके पास रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये आपने बड़े ही कहने के अच्छे से ज़हन में रखना है। आपके पास क्या बनने वाला, सॉरी यहाँ पे KOH बनेगा क्योंकि पोटाशियम था। तो ये बेटे आपके पास सिलसिला यहाँ पे चलने वाला है। अब आपने बेसिकली बेटे अगर आप साइड प्रोडक्ट्स नहीं भी लिखते फिर भी चलेगा, आपने कन्वर्जन्स करनी है, साइड प्रोडक्ट्स नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। लेकिन बेसिकली आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास जिस चीज़ के साथ रिएक्शन हुआ है मेन वो क्या बना है, ठीक है। तो साइड प्रोडक्ट से ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ ये कंडीशन बताती हैं कि हाइड्रोक्सिलेशन होगी, आपने हाइड्रोक्सिलेशन कर दी तो ये आपके पास एक ग्लाइकोल ही बना, लेकिन इसका नाम होगा ब्यूटाइलीन, क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूटाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ब्यूटाइलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट मूव करते हैं, HBr ऐड करना है। देखें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही है आपके पास। तो देखें आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे अप्लाई होगा मार्कोविनिकव रूल। और मार्कोविनिकव रूल क्या कहता है हमें, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन व्हिच इज लेस इन हाइड्रोजन। देखो बेटे ये नेगेटिव पोर्शन है HBr में, ये पॉजिटिव पोर्शन है। तो नेगेटिव जाएगा इस कार्बन के पास जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव जाएगा उस कार्बन के पास जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे आपने क्योंकि मार्कोविनिकव रूल अप्लाई करना है। तो देखें क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा CH3 CH2, वैसे ही ये Br उधर गया तो इस कार्बन के साथ इस CH के साथ एक Br ऐड हो गया, और ये CH2 था तो H गया तो CH3 हो गया। तो दिस वन इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये आपके पास सेक्शन हो गया सिंपल सा। नेक्स्ट अगर कहेंगे, कहते हैं 1 ब्यूटीन का रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। देखें ये कंडीशंस हमें बताती हैं कि एपॉक्साइड बनता है, पूरे चैप्टर के अंदर एपॉक्साइड ही बनता है जब आप सिल्वर यूज करते हो, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे आके इन दोनों के दरमियान ऐड हो जाएगा, ये बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे 2 लिख लें क्योंकि एक ऑक्सीजन ऐड होता है। तो क्या होगा बेटे, देखें जरा, CH3 CH2 CH CH2, ये बॉन्ड ब्रेक किया, ओके, और मैंने वो लिख लिया। अब एक ऑक्सीजन ने आके यहाँ पे सेंटर में ऐड हो जाना है, ठीक है। तो आपके पास ये 4 कार्बन वाला एपॉक्साइड बन गया, जिसे आप ब्यूटाइलीन एपॉक्साइड भी कह सकते हैं। बैलेंस करना है तो 2 लिख लें, ओके। तो ये कंडीशंस हमें बताएंगे कि हमने रिएक्शंस क्या करना है और किससे करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं 1 ब्यूटीन का हाइपोहेलिस एसिड के साथ HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड जिसे कह सकते हैं, Cl लगाओ तो इसके साथ बेटे हमने कहने के रिएक्शन करना है। बेसिकली ये सारे के सारे रिएक्शन बेटे इथीन वाले हैं, आपकी बुक के अंदर हैं, आप उन्हीं को कंसल्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेटे आपके पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे भी आपके पास मार्कोविनिकव रूल अप्लाई होगा, और मार्कोविनिकव रूल से आप डिसाइड करेंगे कि OH जो है वो कौन सी साइड पे जाएगा, और जो Cl है बेटे वो आपके पास कौन सी साइड पे जाएगा। HCl में अगर देखें तो आपके पास जो क्लोरीन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन दैट इज लेस इन हाइड्रोजन। तो OH यहाँ पे जाएगा और Cl यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपके पास फिर क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा CH3
CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखें OH जो है वहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये OH यहाँ पे ऐड हो गया और ये जो Cl है बेटे यहाँ पे ऐड हो गया, तो आपके पास ये कंपाउंड इस तरह से बनेगा। ठीक है, और अब बच गया एक रिएक्शन जो कि एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को आपने पता है कि जब ऐड होता है तो ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब कंप्लीट आपके पास रिएक्शन होता है। किसका कंप्लीट रिएक्शन होता है? जब आपके पास इसका कोई भी इथीन हो या कोई भी अल्कीन हो उसका कंप्लीट रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो एज अ रिजल्ट आपके पास अल्कोहल बनता है। अच्छा, ये H2SO4 है बेटे, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो इस रीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस रीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली मार्कोविनी का रूल लगेगा क्योंकि आपके पास जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है। तो पॉजिटिव रीजन जाएगा यहाँ पे और नेगेटिव रीजन वहाँ पे जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन है कम है। तो जब ऐसा होगा मेरे बेटा तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH और इसके साथ क्या ऐड हो चुका है आगे? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ SO3H, मतलब ये SO4H ही है। ठीक है, और साथ ही आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब बाकी फर्दर हम इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटे, इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वाटर के साथ इसको गर्म करेंगे, तो डेफिनेटली आपने पढ़ा था कि होगा क्या कि जो SO3H ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा H2SO4 की फॉर्म में और यहाँ पे आके लग जाएगा H। ठीक है, तो आपके पास ये 2 ब्यूटानॉल एक अल्कोहल है वो आपके पास बन जाएगा। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उनको भी डिस्कस करें। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, उसमें सिंपल सी कन्वर्जन है। क्या है? कहता है इथाइल अल्कोहल है, आप उसका रिएक्शन करवाते हो H2SO4 के साथ तो कोई प्रोडक्ट बनता है A, और उस A का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो बनता है B एंड सो ऑन, इसी तरह से C प्रोडक्ट बनता है। तो हमने बेटे ये प्रिडिक्ट करना है कि A, B और C क्या बनेंगे। देखिए आपको पहली चीज पता है, कंडीशंस का पता है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। उसने कहा आपके पास है इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, उसके रिएक्शन है H2SO4 के साथ, तो आप पूरे चैप्टर के अंदर छान लें, आपको एक ही जगह पे अल्कोहल्स का रिएक्शन मिलेगा H2SO4 के साथ, वो होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के अंदर। तो देखिए आपने पढ़ा था कि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, तो होता ये है कि ये OH अपनी साथ वाली कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालकर किस फॉर्म में रिमूव हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो एक आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है और आपके पास बचता क्या है फिर? CH2 दैट इज इथीन। तो फर्स्ट प्रोडक्ट A क्या होगा आपके पास? दैट विल बी इथीन। ओके, उसके बाद आप इसके अंदर Br2 ऐड करेंगे इसके अंदर। अब A तो यही बना है ना, दैट इज इथीन। अब इसके अंदर अगर आप Br2 ऐड करें तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Br इस साइड पे और दूसरा Br इस साइड पे ऐड हो जाएगा डेफिनेटली। तो बेटे फिर आपके पास ये क्या बनेगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ओके, सिंपल है ना, एक Br इधर ऐड हो गया, इधर ऐड हो गया, तो आपके पास फिर जो प्रोडक्ट नंबर B बना वो आपके पास क्या है? दैट इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ओके, और कहता है कि अब उसका रिएक्शन आगे करवाओ अल्कोहलिक KOH के साथ। तो कोई मुश्किल नहीं है बेटे, KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 2 Br हैं तो हमें यहाँ पे 2 KOH चाहिए होंगे, फिर रिएक्शन होगा। अब हमने पढ़ा था कि अल्कोहलिक KOH के साथ होता ये है कि आपके पास ये जो पोटाशियम होता है बेटे, ये Br को रिमूव कर लेता है और KBr बना देता है, और ये जो OH होता है ये एक एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालता है और वाटर बना देता है। ऐसा ही है ना, जब यहाँ से Br निकल गए, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकल गया तो बचा गया CH और उनके दरमियान अब क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट नंबर C होगा दैट विल बी इथाइन। ठीक है, तो वो क्या होगा आपके पास? इथाइन। तो देखिए कितनी आसान, और ये सबसे इंटरेस्टिंग कन्वर्जन हैं जो कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मिलती हैं सॉल्व करने के लिए, और एंटी टेस्ट में भी ऐसी कुछ कन्वर्जन हमारे पास आ जाती हैं। तो ये एक सिंपल सी आपने स्केच जो है, अगर आपको, लेकिन शर्त ये है कि आपको चैप्टर नंबर 8 के सारे रिएक्शन अच्छे से याद हो। देखिए प्रोपीन है, उसका Br2 के साथ रिएक्शन है। ओके, तो कोई चीज B बनेगी, देखते हैं क्या बनता है। प्रोपीन लिखो, लिख दिया। Br2 के साथ रिएक्शन कहाँ पे होता है? फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? यहाँ पे, ये है ट्रिपल बॉन्ड। तो एक Br इस साइड पे ऐड हो गया, दूसरे कार्बन के पास दूसरा Br चला गया और एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो मेरे बेटा फिर आपके पास देखेंगे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CH डबल बॉन्ड बच गया, एक Br इधर एक इधर, तो आपके पास ये 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन बन गया। तो मतलब आपके पास जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बना D वो आपके पास है 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन।
अब उसका रिएक्शन आगे KOH के साथ, देखें KOH है, फिर भी होना है कि हम यहाँ पे 2 KOH यूज करेंगे, 2 पोटाशियम 2 Br को निकाल के ले जाएंगे, 2 OH, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, यहाँ पे CH2 है, ठीक है। तो आपके पास फिर क्या होगा बेटे, जब एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया और यहाँ से Br निकल गए, तो आपके पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, क्योंकि हाइड्रोजन तो नहीं होगा। तो ये आपके पास मतलब अगर रिएक्शन करवाएंगे तो वंस अगेन आपके पास एक अल्काइन बन गई। अब आगे रिएक्शन है बेटे HCN का। देखिए बेसिकली मार्कोविनी का रूल को हर जगह आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे HCN में अगर देखें तो H पॉजिटिव रीजन है और CN नेगेटिव आपके पास पोर्शन है उसका। तो एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोस टू दैट कार्बन दैट इज लेस इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसके पास कम है उसके पास नेगेटिव जाएगा, तो इस CN के साथ ये नेगेटिव वाला हिस्सा जुड़ेगा और ये H जाएगा इस कार्बन के पास और एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जब भी एडिशन होता है एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बेटे ये आपके पास फिर लास्ट पे जो प्रोडक्ट है जिसको हम F कह देते हैं, ये आपके पास ये बनेगा। तो ये सिंपल सी कन्वर्जन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी वो कुछ ऐसा ही मार्कोविनी का रूल ही आपको समझाना चाह रहा है। वो कह रहा है आपके पास ये फॉलोइंग कंपाउंड है, प्रोपीन, ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन। ओके, आपने इनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करवाना है। देखिए यहाँ पे मार्कोविनी का रूल का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अगर मैं H2SO4 का यहाँ पे बेटे एडिशन करवाना चाहूँ तो ये पार्शियल नेगेटिव रीजन है, ये पार्शियल पॉजिटिव। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोस टू दैट कार्बन व्हिच इज लेस इन हाइड्रोजन। तो ये HSO4 जो नेगेटिव है या OSO3H जिसे आप लिख सकते हैं, ये बेटे यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर और ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। जब ये बॉन्ड ब्रेक किया तो आपके पास क्या हो गया, CH3 वैसे ही CH उसके साथ जाके लग गया ये नेगेटिव पोर्शन है, ये भी SO4 नेगेटिव ही, ठीक है, HSO4 नेगेटिव। लेकिन ये बेटे आपको मैंने क्योंकि ऑक्सीजन से अटैचमेंट होती है इस वजह से इसको ऐसे लिखा जाता है, आपने रिएक्शंस पढ़े हैं। और हाइड्रोजन इधर क्या, तो ये CH2 CH3 में कन्वर्ट हो गया। और आगे हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो होता ये है कि ये वाला रीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर दोबारा से H2SO4 बना देता है और आपके पास ये OH यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, तो आपके पास अल्कोहल बन गया। और इस अल्कोहल का नाम क्या होगा आपके पास, दिस इज 2-प्रोपानोल, 2-प्रोपानोल इसका नाम होगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1-ब्यूटीन, सिंपल 1-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर लिखें। वंस अगेन बेटे चीजें वही है, बार बार रिपीट हो रही है। नेगेटिव पोर्शन है, ये पॉजिटिव पोर्शन है, नेगेटिव वहां पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है और पॉजिटिव जाएगा इधर, बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। तो वंस अगेन SO3H यहाँ लग गया और ये CH2 था CH3 में कन्वर्ट हो गया। वंस अगेन ये H आएगा, इस रीजन को निकाल के ले जाएगा H2SO4 और ये OH जाके इस कार्बन के पास लग जाएगा और आपके पास ये क्या बन गया, एक अल्कोहल बन गया और उसका नाम क्या है, उसका नाम है 2-ब्यूटानोल। ओके, 2-ब्यूटानोल आयुर्वेद के मुताबिक। लास्ट वन इज ब्यूटीन। अब ये है मजेदार चीज, देखो ब्यूटीन इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन, मतलब इधर भी डबल बॉन्ड, इस साइड पे 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो सिमेट्रिकल है। और देखो अब यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन है, पॉजिटिव पोर्शन है। नेगेटिव पोर्शन है वहां जाना है जहाँ हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन तो हर जगह सेम है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, तो मतलब आप जिधर मर्जी भेज दें, मतलब मेरा दिल करे मैं नेगेटिव पोर्शन इधर भेज दूं, पॉजिटिव पोर्शन इधर भेज दूं, बात एक ही है और यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। तो चलो कर दिया, तो SO3H यहाँ जाके लग गया और एक हाइड्रोजन मैंने दूसरी वाली साइड पे ऐड किया, तो ये CH2 बन गया। वंस अगेन बेटे ये H आएगा, इसके साथ मिलेगा H2SO4 बना देगा और ये OH यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2-ब्यूटान। क्वेश्चन नंबर 21 बी पोर्शन पे जाते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि इथाइन हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा और फॉलोइंग रीजेंट्स के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा। पहला है कि हाउ डज इथाइन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो सिंपल बेटे हाइड्रोजन ऐड करोगे तो हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन ऐड होंगे तो ये इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। नेक्स्ट कहता है कि हाउ इथाइन रिएक्ट विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या होते हैं, HX। अब X की जगह अगर आप Cl लिख लें तो HCl HBr सो कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए सिंपल यही होना है कि यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होना है, एक हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल इस कार्बन के पास चला गया और Cl इस कार्बन के पास चला गया, ठीक है, तो आपके पास ये एक कंपाउंड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहता है हाउ डज इथाइन रिएक्ट विद अल्कलाइन KMnO4। ये लास्ट पे रिएक्शन है आपके पास कि जब KMnO4 की प्रेजेंस में इसके ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो 2 स्टेप रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये OH ग्रुप आ जाते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद फिर अगले स्टेप के अंदर हमारे पास यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर होता है। ये OH यहाँ से हाइड्रोजन को मिलाता है और वाटर बनाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से ये OH इस हाइड्रोजन को साथ मिलाता है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसे फिर रिमूव हो जाते हैं और बाकी क्या बच जाता है हमारे पास, ग्लाइऑक्सिल। और फिर हम ग्लाइऑक्सिल की जब फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे
OH ग्रुप सॉरी O ऐड हो जाता है तो ये OH ग्रुप बन जाता है और ये एसिड ग्रुप बन जाता है और इसको फिर हम बोल देते हैं ऑक्सैलिक एसिड। दिस वन इज ऑक्सैलिक एसिड। तो ये लास्ट आपके पास रिएक्शन था, तो ये भी आपके पास हो गया। कहता हाउ डज इथाइन रिएक्ट विद 10% H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HDSO4। बेसिकली बेटे ये रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर वाला है, वहां पे हम ये दोनों चीजें यूज करते हैं। तो देखें क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, एक तरफ हाइड्रोजन भेज दें, इधर हाइड्रोजन चला गया, इधर OH चला गया, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो आपके पास ये एक इनोल बन जाता है कि जो बड़ा ही अनस्टेबल होता है। तो फिर क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ मूव करता है और ये बॉन्ड आगे मूव करता है, तो फिर ये हाइड्रोजन भी इधर आ जाता है, तो ये CH3 डबल बॉन्ड OH बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड। एडिशन ऑफ वाटर वाला आप रिएक्शन देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास इस तरह से होगा। और लास्ट में कह रहा है कि हाउ डज इथाइन रिएक्ट विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड तो हो गया ये Cu2Cl2, ओके। और अमोनिकल का वर्ड तब यूज किया जाता है जब बेटे हम बात कर रहे हो अमोनिया प्लस वाटर की, और अमोनिया प्लस वाटर असल में क्या होता है NH4OH ही होता है आपके पास, ठीक है। तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन में ये रिएक्शन है कि हाइड्रोजन ये दोनों बेटे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, OH निकाल के ले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ओके। और ये जो NH4 होंगे दो, ये यहाँ से 2 Cl निकाल के बना देंगे NH4Cl, बचे 2 कॉपर और ये, तो ये कॉपर जाके ऐसे ऐड हो जाता है कौन सी पोजीशन पे, कार्बन की पोजीशन पे, और फिर आपके पास इस तरह से कॉपर एसिटिलाइड बन जाता है। तो ये इस तरह से रिएक्शन चलेंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 23 के ए पार्ट की बात करें, पहले कह रहा है कि आप इथाइन से एसिटाल्डिहाइड किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखें सिंपल, ये इथाइन है, उसके अंदर वाटर का एडिशन करें, आपके पास एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आप ये रिएक्शन इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि हाउ डज यू प्रिपेयर इथाइन सॉरी बेंजीन फ्रॉम इथाइन। तो ये बेटे आपने रिएक्शन पढ़ा था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिएक्शंस के अंदर, कि आपके पास बेंजीन जो है, बेंजीन को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप 3 इथाइन के मॉलिक्यूल्स को कॉपर ट्यूब से गुजारें और हाई टेम्परेचर पे गुजारें, तो आपके पास ये बॉन्ड इस तरह से मूव करते हैं और एज रिजल्ट आपके पास ये बन जाता है दैट इज बेंजीन, ओके। तो ये भी आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है थर्ड के अंदर क्लोरोक्वीन किस तरह से बनेगा। आपने पढ़ा था पॉलीमराइजेशन के अंदर के 2 इथाइन के यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ओके। और फिर एज रिजल्ट क्या होता है आपके पास, एज रिजल्ट क्या होता है कि आपके पास डाइविनाइल एसिटाइलिन बनता है। ये विनाइल एसिटाइलिन, ये विनाइल ग्रुप हो गया, ये एसिटाइलिन। और उसके अंदर जब आप HCl ऐड करते हो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव पार्ट जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो आपके पास ये यूनिट बनता है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोक्वीन, ओके। तो ये भी बड़ा आसान हो गया। सारे रिएक्शन क्योंकि पड़े हुए हैं बुक के अंदर हैं, और तो मैकेनिज्म समझाने की जरूरत नहीं है इनका। अब कह रहा है ग्लाइऑक्सिल कैसे बनेगा, तो बड़ा सिंपल है बेटे, आप इस रिएक्शन को यहाँ तक चला लो, जहाँ तक सॉरी ऊपर वाले की बात करनी थी। ये आपके पास KMnO4 वाला जो रिएक्शन है बेटे, आप यहाँ तक लिख लें, यहाँ तक, तो ये ग्लाइऑक्सिल बनेगा। तो ये ग्लाइऑक्सिल की प्रिपरेशन होगी इथाइन से, ठीक है। आगे पूछा ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनाओगे, एक स्टेप और बढ़ा दो उसको, तो ऑक्सैलिक एसिड की प्रिपरेशन होगी, आसान है ना, ठीक है। नई चीज की बात करते हैं दैट इज एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल कैसे बनेगा, देखो हमने पढ़ा था रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन विद अमोनिया एंड HCl, कि अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं इथाइन का, तो आपके पास क्या होता है कि ये नेगेटिव पोर्शन एक साइड पे और ये हाइड्रोजन एक साइड पे, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो आपके पास ये जो रीजन बनता है, ये जो चीज बनती है, इसे आप बोल देते हैं फिर एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल का रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे इथेन कैसे बनाएंगे। इथेन सिंपल है बेटे, हाइड्रोजनेशन करेंगे और आपके पास दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और आपके पास इथेन बन जाएगा। और लास्ट वन क्या है आपके पास, मिथाइल नाइट्राइल। मिथाइल नाइट्राइल कैसे बनता था, जब हम बेटे इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करते थे तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता था और आपके पास ये कंपाउंड बनता था दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल, और ये ग्रुप को नाइट्राइल कहते हैं। तो आपके पास बन गया मिथाइल नाइट्राइल। तो बेसिकली जो 8 चैप्टर की कन्वर्जन थी मेन, वो हमने कर ली हैं, और इनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बोर्ड के अंदर, और वैसे भी ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी टेस्ट के लिहाज से, तो इनको अच्छे से कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो बेटे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लें मुझसे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।